नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का यह वीडियो हमारी छात्रा बहनों के लिए एक खुशखबरी देने के लिए आज के वीडियो बनाया गया है। एक और काम छात्रित्व में जो हमने किया है, जो एक और काम हमारा छात्रित्व में पूरा हुआ है, आज उस बात को आप सभी के सम्मुख रखने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। साथियों, आप सभी लोगों को मेरे ठीक समीप में रखी हुई ये मशीन नजर आ रही होंगी। यहाँ पर इंसिनरेटर मशीन मंगवाई गई है। ये क्या है, कैसे काम करती है और क्या बात मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ, इसकी चर्चा आगे करते हैं। साथियों, इस वर्ष संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में हमने छात्रा बहनों से एक महत्वपूर्ण वादा किया था। हमारे संकल्प पत्र में, जो कि ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक संकल्प पत्र जो कि शायद किसी छात्र संघ चुनाव में पहली बार आया होगा, उसमें हमने एक महत्वपूर्ण वादा छात्रा बहनों से किया हुआ था कि अगर हम जीतते हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हम सारी छात्रा बहनों के लिए, हम जानते हैं कि छात्रा बहनों को माहवारी की समस्या होती है और कई बार ऐसी समस्या होती है कि छात्रा बहनें अपने साथ पैड लेकर नहीं आ पाती। तो हमने एक वादा उनसे किया था कि हम आपके लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था करेंगे। और एक ऐसा वादा था साथियों, एक ऐसी चीज थी, मुझे लगता है कि हमारे आसपास के किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी परिसर में मुझे लगता है इस तरह की मशीन नहीं थी। और सारे छात्रा बहनों के आशीर्वाद से, छात्र भाइयों के आशीर्वाद से हम छात्र संघ चुनाव जीते भी। भाई राहुल सिंह धामी अध्यक्ष बना। उसके बाद साथियों, जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, उसके तुरंत बाद हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से, परिसर प्रशासन से इस बारे में वार्ता की कि जो हमने वादा किया था वह कैसे पूरा होगा। कुलपति महोदय से लगातार हमने इस विषय में चर्चा करी कि सैनिटरी पैड मशीन छात्रा बहनों को हम कैसे उपलब्ध करवाएं। और 2-3 महीने के बाद हमने छात्रा बहनों को सैनिटरी पैड मशीन उपलब्ध भी करवाई। छात्रा बहनों के वीडियोस बने हुए हैं। बहुत ही खुशी हुई साथियों, जब कोई आप अच्छा काम करते हो और सब उसकी सराहना करें तो अच्छा लगता है। हमने सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था करी और छात्रा बहनों के द्वारा जबरदस्त संख्या में वीडियो भी बनाए गए और हमें धन्यवाद भी दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद साथियों, सैनिटरी पैड मशीन हमने लगवाई। एक मशीन बीएफई विभाग में लगवाई गई, एक मशीन मुख्य परिसर में लगाई गई। मुख्य परिसर में, जहां पर आपने देखा होगा बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग के ठीक सामने एक कमरा है जहां पर शिक्षिकाओं को, मुझे लगता है कि वॉशरूम भी था, वो वहां पर हमने लगवाएगी। लेकिन बहुत सारी शिक्षिकाओं ने आपत्ति भी करी कि ये तो वॉशरूम यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। और एक बीएफई विभाग में हमने लगवाई, तो उसका स्थान, इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया हुआ है कि उसका स्थान चेंज किया जाना चाहिए। जहां पर हमारा पोस्ट ऑफिस, उसके ठीक बगल में शायद उसका कमरा चुन लिया गया और वहां पर बहुत जल्दी वाली मशीन स्थापित कर दी जाएगी। ये सूचना भी छात्रा बहनों के लिए है कि अगर आप वहां पर, अगर आपको सूचना है कि वहां पर आपकी मशीन है, तो बहुत जल्दी वह मशीन उस स्थान से, जहां पर आपका पोस्ट ऑफिस है, उसके ठीक समीप में एक कमरा है, वहां पर बोर्ड भी लगने वाला है, वहां पर उस मशीन को स्थापित किया जाना है। लेकिन उसी के साथ जब सैनिटरी पैड मशीन लगी, तो टीचर्स के द्वारा भी, कर्मचारियों के द्वारा भी और छात्रा बहनों के द्वारा भी एक समस्या हमें और बताएगी कि क्या, जो यूज हुए सैनिटरी पैड्स हैं उनका क्या होगा, उन्हें ऐसी तो फेंक नहीं दिया जाएगा, उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और इस बात का प्रशासन से भी हमने इस बारे में वार्ता करी, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम इंसिनरेटर मशीन मंगवा रहे हैं। तो ये मशीन, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को दिख भी रही होगी। साथियों, इससे क्या होगा, जो पैड यूज हो चुके होंगे, इसके अंदर उन्हें बर्न किया जाएगा ताकि वह कहीं पर भी उनसे किसी भी तरह की गंदगी न हो और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये वह मशीनें हैं साथियों जो कि आ चुकी हैं, कैंपस में पहुंच जाएंगी थोड़ी देर में। और जैसे मुझे इसकी सूचना मिली तो बहुत खुशी हुई साथियों। एक तरफ जहां आप संघर्ष करते हो छात्रों में और वह सारी चीजें पूरी होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें खुशी होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको देखें कि किस तरह से काम करता है। अब तो इसका सर्किट यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले हमने इसको, भैया ने भी इंस्टॉल किया, मतलब जब भैया ने इसकी यूज करी तो उनका हाथ जल गया यहाँ पर से बहुत ज्यादा। मतलब कह सकते हैं कि इसको यूज करने में बहुत सारी सावधानी मुझे लगता है कि बरतनी होगी। तो उसको सॉकेट अभी इसका नहीं लगवाया गया है। तो जैसी मशीन इंस्टॉल होगी, इसमें इस तरह से दरवाजा बनाया गया है। इस दरवाजे के अंदर जो यूज सैनिटरी पैड है वो डाले जाएंगे। उसके बाद दरवाजे को इस तरह से बंद किया जाएगा। ये जो ऊपर है, ये यहां से इसका धुआं निकलने वाला, जब अंदर बर्न होंगे, जो सैनिटरी पैड अंदर बर्न होंगे, उसका इस तरह, इसके माध्यम से उनका धुआं बाहर निकलेगा। और उनके द्वारा हमें सूचना भी, उनके द्वारा हमें बताया भी गया कि जो ये चीज है, इसको आप किसी खिड़की के माध्यम से बाहर की तरफ करेंगे ताकि जो धुआं इससे निकलेगा वो बाहर की तरफ जा सके। उसके बाद साथियों, जैसे ही यहाँ पर सैनिटरी पैड, मुझे लगता है कि जब से अंदर जाएगा, इसके बाद लॉक होगा इस तरह से। जब ये लॉक हो गया, उसके बाद ये जो बटन है, आप इस बटन को, छात्रा बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे देख लें। उसके बाद जब ये मशीन स्थापित होगी, वहां पर भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से काम करेगा। जो भी भैया उसे इंस्टॉल करने के लिए आएंगे वह भी आपको बताएंगे कि किस तरह से काम करेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप सैनिटरी पैड डालते हो, उसका इस बटन को आप ऑन करेंगे। अंदर जो प्रोसेस है, उसके जो हीटर्स लगे हुए, अंदर बहुत ही हैवी हीटर्स लगे हुए, बहुत ही भारी मशीन, जब मैंने उठा के तो शायद मुझे लगता है 12-15 किलो की एक मशीन होगी। तो अंदर जो हीटर है वो काम करना शुरू कर देंगे। उसका जो बर्न होगा, जो बाहर से धुआं होगा बाहर की तरफ निकलेगा। उसके बाद क्या होगा साथियों, जो अंदर बर्न हो जाएगा, एक सैनिटरी पैड को जलने में लगभग मुझे लगता है कि 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7-8 मिनट ना, 7-7 मिनट लगेंगे। उसके बाद एक बार में आप इस 4-5-6 वो भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो भी जला हुआ होगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी जब हम इसकी प्रोसेस कर रहे थे तो हाथ जल गया, तो वो इस तरह से था। इस तरह हमने एक चीज डाल के इसमें देखी, तो इस तरह से उसकी जो राख है वो बन के नीचे बाहर आ गई और उसके बाद इसे साफ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो ये इंसिनरेटर मशीन है ये काम करेगी।
तो ये बहुत खुशी की बात है। हमारे छात्र बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके हितों के लिए हम निरंतर संघर्षरत हैं। हम उन छात्र संगठनों में से बिल्कुल नहीं है, हम उन छात्र नेताओं में से बिल्कुल नहीं है जो कि खोखले वादे करके छात्र समुदाय को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फिर से वही बात, ये सारी चीजें पुराने छात्र संघों के कार्यकाल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत नहीं मिली। तो इस कारण ये सारे इस छात्र संघ में सारे काम पूरे, टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में सारे काम पूरे हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने हमें आशीर्वाद दिया था, उस काम पूरा का पूरा काम कर भी रहे। तो सारी छात्रा बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आपसे किया वो वादा हमने पूरा किया है, और जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं कि हम 2027 तक एसएसजीयू को विकसित बनाएंगे, तो उस लक्ष्य पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। हर एक वादा जो हमने आपसे किया था हमने पूरा किया है। संकल्प पत्र में जो भी वादे हमने आपसे किए थे वह सारे वादे हमने पूरे करे। जिनमें कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है कि दिक्कत होगी, वही वादा पूरा नहीं होगा, तो लगभग 7, 8, 9, 12 उसमें वादे किए गए थे, लगभग 8 से 9 वादे हम उसमें पूरे कर चुके हैं। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, मैं देख रहा था छात्र संघ चुनाव के समय में कि तो बरगलाने की कोशिश है, ये लोग केवल इस तरह से माहौल बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, संकल्प पत्र भी ऐतिहासिक था और हमारे कार्य भी ऐतिहासिक है। इतने काम मुझे लगता है कि इतने वर्षों के छात्र संघ के इतिहास में, एसएसजी परिसर के छात्र राजनीति के इतिहास में इतने काम मुझे लगता है कि किसी छात्र संघ ने नहीं किए होंगे जितने की टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में हुए। तो केवल और केवल संभव हो पाया है कि जो आपने हम पर भरोसा जताया था, जो आपने हम पर उम्मीदें, आपने हमें जो आशाएं आपने हम पे की हुई थी, जो उम्मीद आपने हमसे रखी थी, वो सारी बात हमने पूरी की है। तो ये इंसिनेटर मशीन है, आज कैंपस में आ जाएगी बहुत ही जल्दी, वो कैंपस में इसको हम स्थापित भी कर देंगे। उसी के साथ साथ ये वादा हमने पूरा किया। मैं सारी छात्रा बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपसे जो भी वादा हमने किया था हमने पूरा किया। तो आप सभी लोगों को इंसिनेटर मशीन की शुभकामनाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की और आपको समस्या है या कोई भी आपको दिक्कत ऐसे लगती है, तो आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी आप हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।